ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2022 को हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 मार्च 1990 को सुनाए थे, जिसमें बाप दादा आज विशेष अपने रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स को देख रहे हैं। बाबा कहे, ब्राह्मण जन्म लेते ही फीचर्स में रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी पवित्रता की धारणा अधिक है, उतनी रूहानियत स्वतः फीचर्स में आ जाती है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा से ही रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देने लगती है। साथ ही साथ बाबा कहे, जितनी जितनी पवित्रता की धारणा है, तो नैनों में निर्मलता, नैनों में एक बाप के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता। साथ ही साथ उनके चेहरे और चलन में अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस की अनुभूति स्वतः होती है। लेकिन बाबा कहे, ये रूहानी फीचर्स को ज्ञान के दर्पण में देखते हैं। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता है, परंतु पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी। ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के हर कदम पर कदम रख के चलना, अर्थात ब्रह्मा बाबा का आचरण हमारे जीवन द्वारा प्रत्यक्ष हो, उसको कहते हैं ब्रह्माचारी। विशेष बाबा जब देखते हैं कि बच्चों के अंदर ये पवित्रता की धारणा अर्थात ब्रह्माचारी बनने में कभी कभी गफलत होती है, एक्यूरेट फुटस्टेप्स पर अपने कदम नहीं रख पाते हैं, तो उसका कारण बाबा बताते हैं कि कई बच्चों को ये अनुभव है कि ज्ञान में आरंभ में आते हैं तो बहुत उमंग उत्साह खुशी होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे वह उमंग उत्साह और खुशी क्षीण होती जाती है। तो उसका कारण बाबा ने बताया कि एक है ज्ञान के साधन और दूसरे हैं भौतिक साधन। साधना करते हैं तो साधनों को यूज करना ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये साधना का आधार साधन बना देते हैं, अर्थात ये बैलेंस साधन और साधना के बीच में समाप्त हो जाता है। बैलेंस समाप्त हुआ तो बाप दादा की जो ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है वो भी नहीं प्राप्त कर सकते, और इसीलिए चलते चलते कभी कभी सेवा में सफलता तो मिलती है, लेकिन धीरे धीरे कभी कभी सफलता कम प्राप्त होती, तो समझ में नहीं आता है कि ये सफलता कम क्यों हुई। वास्तव में ये बैलेंस खत्म हुआ, इसीलिए सफलता का अनुभव नहीं कर पाए। फिर बाबा ने आगे बताया कि साधना का मतलब क्या है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। जहां योग में बैठ जाना उसको साधना नहीं कहते हैं, लेकिन शरीर बैठने के साथ साथ मन, बुद्धि और दिल का संबंध एक बाप के सिवाय और किसी के साथ न हो, उसको कहते हैं यथार्थ साधना। मन, बुद्धि, दिल और शरीर शक्तिशाली याद में एक बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ते हुए याद को बढ़ाना। फिर बाबा ने विशेष प्रेरणा दी कि इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा करनी है। एक है स्व सेवा, दूसरी है विश्व सेवा, तीसरी है मनसा सेवा और चौथी है यज्ञ सेवा। बाबा कहे, कभी कभी कई बच्चे वाणी द्वारा तो बहुत अच्छी सेवा कर लेते हैं, लेकिन मनसा सेवा कम हो जाती है।
मार्क्स बराबर है मनसा वाचा कर्म, और इसीलिए वाचा सर्विस में तो मार्क्स अधिक ले लेते हैं, लेकिन मनसा सेवा में मार्क्स कम हो जाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा खाली मधुबन में आकर सेवा करना उसको नहीं कहा जाता, लेकिन हर सेंटर भी यज्ञ कुंड है। तो इसीलिए कर्मणा सेवा कितनी करते हैं, ये यज्ञ सेवा विशेष है। उसमें भी विशेष तन मन धन से सेवा करना। बाबा कहे कई बच्चे समझते हैं हम तो इतना धन से सेवा नहीं कर पाते हैं, हम समर्पित हैं, कैसे धन से सेवा करें। तो बाबा ने युक्ति बताई समर्पित वालों के लिए कि जब आप किसी भी चीज में इकोनॉमी करते हो, तो जब इकोनॉमी करते हैं तो वो भी आपके खाते में जमा हो जाता है, अर्थात वो धन से सेवा किया हुआ ही कहेंगे। या किसी न किसी को प्रेरणा देते हैं अपने धन को सफल करने की, तो वो शेयर भी बाबा कहे आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से तीनों रूप से सेवा, तन मन धन और यथार्थ साधना, चारों रूप से तन मन बुद्धि और दिल, इस रूप से बाबा कहे यथार्थ सेवा करनी है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का शीर्षक है सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर्स देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के फीचर्स में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। जितनी जितनी पवित्रता है उतनी रूहानियत स्वतः महकने लगती है। फिर बाबा कहे संकल्प बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है, तो सूरत में झलक और ब्राह्मण जीवन में चमक, पवित्रता की रूहानियत, ये स्पष्ट दिखाई देती है। फिर बाबा कहे निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है पवित्रता। निरंतर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव या स्वीट साइलेंस का अनुभव का विशेष आधार पवित्रता है। जितनी पवित्रता अधिक है उतना ये अनुभूति भी पावरफुल है। पवित्रता नंबरवार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है वो पवित्रता की चमक? पवित्रता की रूहानियत के नैन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे, एकदम शुद्ध निर्मल दिखाई देंगे। सदा नैनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभव होगी। आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। पवित्रता की चमक और रूहानियत की झलक देख रहे हैं। आप भी अपनी रूहानी पवित्रता के फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो। बाबा कहे हर एक को नॉलेज का दर्पण मिला है, तो आप अपनी पवित्रता की फीचर्स को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है।
फिर बाबा कहे पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले, उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, जिसको आप फुटस्टेप्स कहते हैं। ब्रह्मा बाबा के आचरण पर हर कदम चलने वाले, संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रहेगा। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्मचारी हो, इस पर चेक करने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्मचारी हो, इस पर बाबा कहे चेक करने की आवश्यकता है। और जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा और चलन कैसा होगा? जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला होगा, एकदम अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला होगा। तो बाबा कहे ब्रह्मचारी है तो उनका चेहरा और चलन कैसा होगा? सदा अंतर्मुखी और अति इंद्रिय सुख वाला अनुभव होगा। फिर बाबा देखते हैं कि सदा ये स्थिति क्यों नहीं रहती है। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं रहते, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते हैं। तो मुख्य बात साधन फाउंडेशन नहीं, साधना फाउंडेशन और साधना के आधार से साधनों का प्रयोग करना। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं, क्या कहते हैं? हमें ये चांस नहीं मिला, इस बात की मदद नहीं मिली, यह साथ नहीं मिला, इसलिए खुशी कम हो गई, अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह कम हो गया। पहले पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी रहा, मैं और बाबा और कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? तो पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं, और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी बात नहीं है। बाबा कहे वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देते हैं। बाप बीच से निकल जाता है
और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। इसलिए हलचल क्या होती? यह होता तो ऐसा नहीं होता, यह होगा तो ऐसा होगा, यह तो बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगता है। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता। साधनों के तरफ बुद्धि ज्यादा जाती है, साधना के तरफ बुद्धि कम हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते। बैलेंस नहीं तो बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते। और ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती तो उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। बाबा की जहां ब्लेसिंग्स ही न हो तो सफलता तो नहीं होगी, तो सफलता नहीं मिलती तो उमंग उत्साह भी अच्छा नहीं रहता, कम हो जाता है। साधना अर्थात क्या? अब बाबा उस बात को स्पष्ट करते, साधना किसको कहा जाता है? तो बाबा कहे साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर के साथ दिल, मन, बुद्धि एक बाप के तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहां बैठा, बाबा कहे शरीर भल यहां बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। शरीर भल बैठा है योग में, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ, दिल में कुछ और आ रहा है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। अंडरलाइन की बात है कि मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो क्या होता है? तो फिर आराधना चलती है। आराधना माना पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते हैं, लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद और फरियाद जैसे मिक्स होती है। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं, याद में कभी किसी बात की फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहां बाप है वहां सदा बच्चों की उड़ती कला है। जहां बाप है वहां सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा। कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें थकावट होती है। बाबा मिसाल देते हैं, आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा? ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट होती है ना। कभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना। इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हैं क्या ऐसे ही चलना है? लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है,
उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। ये भी अंडरलाइन की बात है। जो साधना द्वारा बाप के साथ है, उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला, अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है। प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है। हर समय प्राप्ति है। संगम युग में हर समय बाप वर्षे और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। संगम युग में हर समय बाप वर्षा और वरदान के रूप में प्राप्ति कराते हैं। तो प्राप्ति में खुशी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। विधि बता दी बाबा ने, कम हो ही नहीं सकता। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल बन गए हो। तो 10 साल वालों को, बाबा कहे तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों का 20 गुना हो रहा है। तो कहने में ऐसे आता, लेकिन है तो अनेक गुना, खाली 10-20 गुना नहीं। ये तो खाली कहने में आता। बाबा कहे है तो अनेक गुना। अब इस वर्ष में क्या करेंगे? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। उमंग उत्साह ये तो बाप द्वारा मिली हुई आपकी अपनी जायदाद है। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया है। तो प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करना। कौन सी? पहला नंबर है स्व की सेवा, दूसरा विश्व की सेवा, तीसरा मनसा सेवा, एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी मनसा सेवा भी विशेष है, और चौथा यज्ञ सेवा। जहां भी हो, जिस भी सेवा स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। बाबा कहे यज्ञ सेवा माना खाली मधुबन में सेवा करना, उसको यज्ञ सेवा नहीं करते हैं। जिस भी स्थान पर हो, वह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबन यज्ञ है और आपके स्थान यज्ञ नहीं है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा, यज्ञ सेवा में विशेष कर्मणा सेवा आती है। तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। कुछ न कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तन मन धन। कई ब्राह्मण सोचते हैं हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण है। धन कमाते ही नहीं तो धन से सेवा कैसे करेंगे? लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है। अगर इकोनॉमी करता तो जमा होता है। और बाबा कहे अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कणा, कितनी वैल्यू बाबा देते हैं कि यज्ञ का एक एक कणा मोहर के समान है।
मोहरे होते हैं ना, शर्फियां, तो यज्ञ का एक एक कणा मोहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से, दिखावे से नहीं, दिल से इकोनॉमी करते हैं तो उसकी मोहरें इकट्ठी होती रहती है। वही भविष्य में जैसे मोहरें बन करके हमारी इकट्ठी होती रहती है। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरे के धन को सफल कराती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है, तन, मन, धन। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है। लेकिन यह भी बहाना चलेगा नहीं। बाबा कहे, कई लोग सोचते हैं कि हमारी तो वाचा सेवा है, हम तो उसमें बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी यह है, मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम होती है। लेकिन बाबा कहे यह भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा, ये भी युक्ति बाबा बताते, वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठा सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है? पूछते बाबा। वाचा सेवा करते समय अगर मनसा में निरंतर शुभ भावना प्रवाहित हो, किसी आत्मा को आत्म रूप में देखते हुए शुभ भावना प्रवाहित करे तो ये भी साथ साथ सेवा होती जाएगी। लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसीलिए वाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता। और वाचा में तो बाप से भी सभी होशियार है। देखो आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं। वाचा सेवा में बाबा कहे भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है। तो बाबा कहे भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मण सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संपर्क संबंध में आना, संगठन में संपर्क संबंध में आना, यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के 3 खाते में बहुत फर्क है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों खाते में बाबा जब देखता है तो बहुत फर्क है। और वे खुश होते रहते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उलना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि यह भी होता है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन ये 3 प्रकार के खाते, मनसा वाचा कर्मणा, और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ हो। बाबा कहे 3 प्रकार के खाते, मनसा वाचा कर्मणा, और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। स्व सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा और मनसा सेवा। तो बाबा कहे 3 प्रकार की सेवा कौन सी? मनसा वाचा कर्मणा। और चारों प्रकार की सेवा
ये दोनों साथ साथ हो। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, यह नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। डबल लाइट रहेंगे तो नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, सदा अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया है ना, मदर्स डे था, तो बाबा कहे आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप की भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की विशेष मुलाकात मधुबन निवासियों से है। बाबा कहे मधुबन निवासियों को अच्छे और गोल्डन चांस मिलते हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं उन्हें बाप दादा बड़े ते बड़े चांसलर कहते हैं। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है, वह बल सेवा कर रहा है। तो फल भी मिल रहा है, बल भी मिल रहा है। बल भी मिल रहा है, वह बल सेवा कर रहा है और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा मुरलियां कौन सुनता है? मधुबन वाले। वो तो गिनती से मुरलियां सुनते हैं और आप सदा ही मुरलियां सुनते रहते हो। सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में भी 1 नंबर हो या कभी 2 हो जाता है। बाबा कहे सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में भी 1 नंबर हो या कभी 2 हो जाता है। जो समीप होते हैं उन पर विशेष हुज्जत होती है, तो बाप दादा की भी विशेष हुज्जत है। करना ही है और नंबर 1 करना है। किसी में भी नंबर पीछे नहीं। सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए। एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुबन में सर्व प्राप्तियां, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती है, ऐसे अब करने में सदा नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करना। 1 है, उसकी निशानी है हर बात में विन करना। अगर विन विजयी है तो 1 जरूर है। विन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं। अच्छा, सेवा की मुबारकें, सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं। और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक, अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो। दूसरा, प्रभु पसंद हो। और तीसरा, परिवार पसंद हो। ये तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरे ना हो, तीनों ही चाहिए।
तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और किया। प्रभु पसंद कौन बनता है? कि जो बाप ने कहा और किया। यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट। और अपने पसंद अर्थात जो आपके दिल है वही बाप की दिल हो। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप के दिल सो मेरी दिल। जो बाप के दिल पसंद वही मेरी दिल पसंद। इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। तो यह तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं। सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है। बड़ों से वेरीफाई भी करना पड़े। बाप तो जल्दी राजी हो जाते हैं, लेकिन यहां सबको राजी करना है। तो जो साथ रहते हैं उनसे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़े। बाप तो ज्यादा रहमदिल है ना, तो हाँ जी कह देंगे। अच्छा, सभी के डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन 3 सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना। दिल पसंद, प्रभु पसंद और परिवार पसंद। अच्छा, फिर बाबा की मुलाकात भारतवासी बच्चों से है। तो बाबा कहे, ऐसा अनुभव होता है कि सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप होंगे ना। कभी दुख की लहर आती है? सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया है। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया। बालक सो मालिक हो ना। अच्छा, भारत भी कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं। बाप भी खुश होते हैं। 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। अगर कोई 10-12 वर्ष का खोया हुआ, बाबा कहे अगर कोई 10-12 वर्ष का खोया हुआ भी फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और ये 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए और अब फिर से मिल गए, इसलिए बहुत खुशी है ना। सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि यह खुशी का खजाना इतना बड़ा है जो कितने भी लेवे, जितने भी लेवे अखुट है। इसलिए हर एक अधिकारी आत्मा है। ऐसे है ना। संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं। जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो। धनवान भव, सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों का वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां है। ये खुशी कभी गायब तो नहीं हो जाती है। माया चोरी तो नहीं करती है खजानों की। पूछते बात, जो सावधान होशियार होता है उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता। जो थोड़ा सा अलबेला होता है उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान हो ना, या कभी कभी सो जाते हो, अर्थात अलबेले हो जाते हो। कोई सो जाते हैं तो चोरी हो जाती है ना। अलबेले हो गए, सदा होशियार, सदा जागती जोत रहे तो माया की हिम्मत नहीं
जो खजाना लूट कर ले जाए। अच्छा, जहां से भी आए हो, सब पद्मा पदम भाग्यवान हो। यही गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। 21 जन्म के लिए गारंटी है कि ये खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता। तो यह गारंटी कार्ड ले लिया है ना, ये गारंटी कार्ड कोई रिवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, दाता है। इसलिए कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है, क्योंकि जो बाप के कदम वो आपके कदम। बाप दादा सपूत उन्हें कहता जो हर कर्म में सबूत दे। सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। सपूत किसको कहा? सपूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। जहां बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वह सफलता है ही है। जहां बाप की श्रीमत व वरदान का हाथ है वहां सफलता है ही है। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। आज का स्लोगन है, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। अच्छा, ओम शांति।